अगर मैं आपसे कहूं कि एक गाना आपने बार बार लगातार सुनना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, आप कहेंगे इससे ज्यादा मैं ये गाना नहीं सुन सकता क्योंकि मैं इस गाने से पूरी तरह बोर हो चुका हूं, अब इस गाने से मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी है। आप उस गाने को नहीं सुन पाएंगे। बट कमाल की बात देखिए कि आप इस गाने को पसंद नहीं करते, इस गाने को नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी आप इस गाने को गुनगुनाने लगेंगे। आपके दिमाग में ये गाना चलता रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ये गाना लगातार चलता रहेगा। हालांकि आप इस गाने को सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप अंदर अंदर इस गाने को गुनगुनाने लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि ना चाहते हुए भी आप इस गाने को गुनगुना रहे हैं और ये गाना आपके दिमाग में चल रहा है? ठीक इसी तरह एक विचार है, एक नकारात्मक विचार है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है। आप उस विचार को अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो विचार लगातार आपके दिमाग में चल रहा है और आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं। आप जानते हैं कि आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह नेगेटिव है और आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि आप मानसिक तनाव में हैं, आप जानते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, आप जानते हैं कि डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं है, मुझे इससे निकलना है, लेकिन फिर भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में मुझे नहीं सोचना है, जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूं, उसके बारे में सोचने से मुझे टेंशन और तनाव ज्यादा होने लगता है, फिर भी आप उस बारे में सोचते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक तनाव मुक्त जीवन जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, लेकिन फिर भी आप तनाव मुक्त नहीं रह पाते। कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा। यस, रीजन है, कारण है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप कभी स्ट्रेस और मानसिक तनाव का शिकार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में अपना कोई भी गोल अचीव कर पाएंगे। आप जानते हैं ये सब क्यों होता है? ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझते। देखिए, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड यानी जिस दिमाग से हम सोचते हैं, यानी एक्टिव माइंड यानी चेतन मन, जिस दिमाग से हम सोचते हैं, जिससे हम तर्क वितर्क करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो भी बात, जो भी काम आप बार बार लगातार करते हैं, जिस चीज की प्रैक्टिस आप बार बार लगातार करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक गोडाउन की तरह होता है। सबकॉन्शियस माइंड को यह मालूम नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ कमांड को फॉलो करता है, उसको यह पता नहीं होता क्या जीत है और क्या हार है, क्या रोना है और क्या हंसना है। वो तो सिर्फ कमांड को ही फॉलो करता है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं और आज आपका पहला दिन है। आप कितने डरे होते हैं? आपका ध्यान कभी एक्सीलरेटर पे होता है, कभी आप ब्रेक की तरफ देखते हैं, कभी आप विंडो की तरफ देखते हैं। आप घबराए होते हैं, आप पूरी तरह अलर्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं और एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप सीधा गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, अंदर बैठते हैं। ना तो आप स्टीयरिंग की तरफ देखते हैं, ना ब्रेक की तरफ देखते हैं, ना एक्सीलरेटर की तरफ देखते हैं। आप सीधा गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। पहले दिन आप कितने डरे हुए थे, कितने अलर्ट थे, एक एक चीज को देख रहे थे। ब्रेक पे भी आप देख रहे थे, एक्सीलरेटर पे भी देख रहे थे, और आपको कार जो चलाना सिखा रहा था वो आपको बार बार कह रहा था भाई ब्रेक की तरफ मत देखो, एक्सीलरेटर को मत देखो, अपना ध्यान सीधा रखो, लेकिन आप फिर भी देख रहे थे। प्रैक्टिस करते 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 अब आप ना तो ब्रेक को देखते हैं, ना एक्सीलरेटर को देखते हैं, ना स्टीयरिंग को, आप सीधा बैठते हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, पहले दिन
पहले दिन से आपने जो प्रैक्टिस करना शुरू की, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीना, वो प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ गई। और जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाती है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप होता है। ध्यान से बात को समझिए, कॉन्शियस माइंड से हम काम करवाते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, एक्टिव माइंड से हम काम करवाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमसे काम करवाता है। आई रिपीट, कॉन्शियस माइंड से हम काम करवाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमसे काम करवाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप एक ही रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं और 10-5 साल से आप जा रहे हैं। एक दिन आपने देखा कि वो रास्ता बंद है और रात को आपने देखा वो रास्ता बंद है और आप ये सोचते हैं कल मैं दूसरे रास्ते से जाऊं, लेकिन अगली सुबह फिर आप उसी रास्ते पे पहुंच जाते हैं और रास्ते पे पहुंचने के बाद आपको ध्यान आता है, ओह ये रास्ता तो बंद है। तो जब आपको मालूम था, आपने रात को ये बात खुद से कही कि भाई मैं कल इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, फिर भी आप उसी रास्ते पे क्यों पहुंचे? इस बात को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आप पिछले 5 साल से लगातार उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस रास्ते को लेके एक प्रोग्रामिंग हो गई। तो ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको काम करवाता रहा, क्योंकि ये आपसे काम करवाता है और आप वहां तक पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद आपको पता चला कि मुझे तो इस रास्ते पे जाना ही नहीं था। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जिस चीज की प्रैक्टिस आप बार बार लगातार करते हैं, जाने अनजाने, कई बार हमें पता होता है, कई बार हमें नहीं पता होता, जिस चीज की प्रैक्टिस हम बार बार लगातार करते हैं, आप चाहें या आप ना चाहें, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आएगी ही आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज आपके जीवन में असर दिखाएगी ही दिखाएगी। इसी वजह से, क्योंकि आप लगातार एक ही विचार को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। अब आपके चाहने से भी वो विचार आपके दिमाग से निकलता नहीं और आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन या टेंशन के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेना। बट द गुड न्यूज इज कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिए। जो भी चीज आप लिखते हैं, जो भी चीज आप लिखते हैं, जो भी चीज आप लगातार पढ़ते हैं और जो भी चीज आप लगातार बोलते हैं और जिन पिक्चर्स को आप लगातार देखते हैं, जिन सीनरीज को आप लगातार देखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आने लगती है। तो अगर आप एक पेन और नोटबुक लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए, जो भी गोल आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको बोल के लिखना शुरू कीजिए। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पॉजिटिव, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। इसको बोलिए भी और लिखिए भी, बोलिए भी और लिखिए भी। दूसरा काम आप ये कीजिए, खुद को अच्छे एनवायरनमेंट में रखिए, खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए। एनवायरनमेंट का भी आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एनवायरनमेंट को भी कैच करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप वहां बैठते हैं, उन लोगों की कंपनी में बैठते हैं जो लोग ड्रिंक करते हैं, आप ड्रिंक नहीं करते, तो 90% चांसेस हैं कि आप ड्रिंक करने लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आप उन लोगों के बीच बैठते हैं, आप ड्रिंक नहीं करते, लेकिन आपने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट को आपने रोज देखा, उसकी एक इमेज आपके सामने बन गई। धीरे 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 वो इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई और आपने भी धीरे धीरे ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो अच्छी इमेज बनाइए, आप अच्छी सीनरीज को देखिए, पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए, उन लोगों से बात कीजिए जो पॉजिटिव बात करते हैं। अच्छी संगति में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी इमेजेस यानी कि आप अच्छी पेंटिंग्स देखिए, आप वो पेंटिंग्स, वो इमेजेस देखिए जिसमें लोग खुश हैं,
जिसमें लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, जिसमें लोग सक्सेसफुल दिख रहे हैं। आप कुछ पिक्चर देखेंगे ना जिसमें लोग कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें लोग हैप्पी हैं, जिसमें लोग विनिंग ट्रॉफी लेके खड़े हैं। आप इन इमेजेस को लगातार बार बार देखिए, लगातार बार बार देखिए, लगातार बार बार देखिए, और ये चीजें धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की आपकी रिप्रोग्रामिंग होने लगेगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स को निकाल के उसमें पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डाल दें तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कमांड दे दें। एज आई टोल्ड यू कि सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान से आप समझ लीजिए। सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता, फेलियर और सक्सेस को नहीं जानता, ये सिर्फ कमांड फॉलो करता है। तो अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ आप लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जिस तरह की इमेजेस आप देखते हैं, उसका सीधा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। जाने अनजाने आप ये समझ लीजिए कि आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डालते जा रहे हैं और वो अपने आप आपसे काम करा लेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भरिए, तभी ये कहा जाता है स्टे पॉजिटिव। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी मूवीज देखिए, रोज पॉजिटिव कोट्स पढ़िए। इसको लगातार बार बार कीजिए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में ये आ जाएगा। उसके बाद आपको नेगेटिव थॉट्स को निकालना नहीं पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका ये सबकॉन्शियस माइंड जो नई थॉट्स आपकी बन रही हैं, जो नई प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसको पकड़ना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दिया ब्रूस ली ने। शायद आपने ब्रूस ली के बारे में सुना होगा, शायद ही कि आपने डेफिनेटली ब्रूस ली के बारे में सुना होगा। ब्रूस ली ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही कि आई डोंट स्केयर फ्रॉम दैट पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग 100 kicks every day. I scare from that person who is practicing 1 kick 100 times. यानी कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 100 किक्स की प्रैक्टिस करता है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो 1 किक की प्रैक्टिस 100 बार करता है। क्योंकि एक बार आपने 100 बार किसी चीज की प्रैक्टिस कर ली तो आप उसमें अपने आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर अपने आप आपसे वो काम होने लगता है। तो आप अगर स्ट्रेस और मानसिक तनाव के शिकार हैं तो आप ये देखिए कि किस चीज की प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हैं, जाने अनजाने या जैसे भी, जिस चीज की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, किस विचार को बार बार आप सोच रहे हैं, उस विचार को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिविटी से, उस विचार को रिप्लेस कीजिए अपनी एनर्जी से। आप अपने आप को किसी और चीज से जोड़िए। एक एग्जांपल आपको दे दूं, मान लीजिए बंदर है, बंदर आपका चश्मा लेके भाग गया। आप क्या करेंगे? क्या आप बंदर से लड़ेंगे? क्या आप बंदर को मारेंगे? क्या आप बंदर से क्या करेंगे? बंदर से आप लड़ नहीं सकते, बंदर के साथ फाइट नहीं कर सकते। बंदर को मारेंगे तो बंदर आपका चश्मा भी तोड़ सकता है, यानी आपको लॉस होगा और वो आप पे अटैक भी कर सकता है। आप बंदर को एक केला दिखाइए, बंदर आपका चश्मा छोड़ देगा। आप बंदर को चिप्स दिखाइए, वो केला छोड़ देगा। कुछ इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सही और गलत इसको नहीं पता। आप इसको जिस चीज की प्रैक्टिस कराएंगे, जो चीज बार बार दिखाएंगे, वही चीज इसके दिमाग ये अपनी प्रोग्रामिंग में फीड करने लगेगा। तो अगर आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप खुद ही रिप्रोग्राम कर सकते हैं। खुद को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखिए, ऐसी चीजें पढ़िए, ऐसी चीजें सुनिए, ऐसी जगह जाइए जहां हमेशा पॉजिटिविटी हो, हर जगह पॉजिटिविटी हो। आप मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूर कीजिए और करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप गायब हो जाएगी। देखिए, हर व्यक्ति एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहता है, मगर इस चीज को जाने बिना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जाने बिना आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, जो लोग स्ट्रेस या मानसिक तनाव के शिकार होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, एक ही विचार को लेकर परेशान होते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन वो विचार उनके दिमाग से नहीं निकलता। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप खुद को खुद ही इंप्रूव कर पाए और इस बहुमूल्य जीवन का जो प्रभु ने दिया उसका आनंद ले पाए।
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मैं इसी तरह अपना एक्सपीरियंस आपके लिए लाता रहूंगा, आप लोगों का सहयोग मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी लाइफ।